जो डाकुओं के यहाँ पला पोसा है, उसने बचपन से ही मारो काटो लूटो यही शब्द सुने हैं, तो उसके मुख में वही शब्द हैं। तो संस्कार और परिवेश का कितना प्रभाव पड़ता है यह आप स्वयं देख सकते हैं। तो हमें अपने बच्चों पे कैसे संस्कार डालने हैं। अब सभी माता पिता हमारे पास आते हैं, महाराजों के पास आते, महाराज जी इस हमारे बेटे को आप समझाइए। क्या समझा दें? यह घंटों मोबाइल देखता रहता है, मोबाइल तो इसका छूटता ही नहीं है। क्या क्या देखता है। तो मोबाइल छोटे से बचपन में पकड़ाया किसने? उसकी माँ ने ही तो पकड़ाया है, कैसे छूटेगा यार। ऐसी बहुत सी बातें हैं। अब आप कहेंगे बहुत जिद्दी है वो, तो उसकी समस्त जिद्दें आपने पूरी करने का ठेका लिखा रखा है। वह जानता है हम थोड़ा रोएंगे तो मम्मी पूरा कर देगी, तो वह अपने बच्चे धीरे धीरे सब समझ जाते हैं कि कैसे काम हमें पूरा करना है, कैसे यह कार्य पूरा होगा। तो उस बचपना एक माटी का लौंडा है, उस मिट्टी के लौंडे से हम जो आकार प्रकार बनाना चाहें बना सकते हैं। हम अब कुंभ का चाहे माटी के लौंडे से कुंभ घड़ा बनाना चाहे तो घड़ा बन जाए, और कुछ दिया बनाना चाहे तो दिया बन जाएगा, कोई खिलौना बनाना चाहे तो खिलौना बन जाएगा। इसी प्रकार माँ यदि उसको जिस परिवेश में जिस संस्कार में ढालेगी वह उसी संस्कारों में ढल जाएगा। अब बचपन के बाद एक और दहलीज आती है युवा होता है। युवा होने के पहले भी अब जैसे जैसे बड़ा हो गया तो थोड़ा बड़ा होता नहीं है बच्चा। अब माता पिता को लगता है इतना वह बोझ हो गया कि उसे कहाँ भेजना चाहिए? विद्यालय भेजना चाहिए। अब विद्यालय के योग्य, स्कूल के योग्य तो है, हुआ नहीं है, तो अब नया खुल गया प्ले स्कूल, उसको प्ले स्कूल में भेजेंगे। अभी कितने साल में भेजने लगते प्ले स्कूल में? 2 साल। हाँ, 2 साल में भेजने लगते। 2 साल रखना भी माता पिता को वो है बोझ हो गया। 2 साल का बच्चा होगा नहीं, उसे भेज दिया कहाँ? प्ले स्कूल। अब वहां जाए, एक ही कमरे में 40 बच्चे रखे गए हैं प्ले स्कूल में। जब एक माता अपने एक बच्चे को नहीं संभाल पा रही है, देखिए आप थोड़ा भी गणित आपको आता हो तो जबकि लगाइए, जबकि एक माता अपने एक बच्चे को संभाल नहीं पा रही है, तो वह यहाँ एक मिस बोलते हो आप, आया बोलते हो आप, जो भी बोलते हो, वह 40 बच्चे को कैसे संभालेगी? आपने तो अपने सिर की बलाई जैसी डाल दी है। आपके लिए एक बच्चा बलाई लग रहा तो वह 40 बच्चे कैसे संभालेगी? और वहां तो आपके यहाँ तो माता और पिता, माता और पुत्र का संबंध है आपके लिए, आप तो उसको वात्सल्य लुटा सकते हैं। उसके लिए तो कुछ नहीं, उसके लिए तो अपनी तनख्वाह देखना है, 2000, 2500, 3000 जितना भी मालिक देता होगा। यहाँ गांव में कितने देते होंगे एक आया को? 3-4 हजार देते हैं। अच्छे शिक्षक को देते होंगे 4-5 हजार। तो 3000 में वह कितना 40 बच्चों को कैसे संभालेगी, क्या करेगी? और 3 या 4 हजार तनख्वाह पाने वाले का बौद्धिक क्षमता कितनी होगी? बौद्धिक क्षमता मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी स्थिति परिस्थिति आए, बौद्धिक क्षमता से इतना संपन्न हो वह व्यक्ति कि कोई भी परिस्थिति आए, 40 बच्चे को संभाले, सडनली कुछ हो जाए तो वह तुरंत आज के डिसीजन ले सके। उसमें है ही नहीं वो क्षमता कि ऐसी वह निर्णय ले सके। अब 40 बच्चे कब लघुशंका का करते हैं, कब देख रहे, तो उनको संभालेगी कि उनको कुछ पढ़ाएगी कि सिखाएगी, क्या करेगी? आप समझ सकते हैं। आप बचपन में
प्ले स्कूल भेजकर बच्चों के भविष्य के साथ माता पिता स्वयं खिलवाड़ कर रहे हैं, उन बच्चों का भविष्य नहीं संभाल रहे हैं। अब उन जगहों पर तो ठीक है प्ले स्कूल मान लो, वो भी मैं उसके लिए समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसके बच्चे में नहीं हूँ, पर जहाँ माँ और पिता दोनों सर्विस क्लास है तो ठीक है भैया ऑफिस जाना है। अब वह डेढ़ बिगर नॉन सर्विस क्लास में भी आ गया, जहाँ हाउस वाइफ है, उसको श्रीमती जी को कहीं नहीं जाना, सर्विस करने भी नहीं जाना, पर फैशन है ना, फैशन में तो सब जगह सब जगह। अरे हमारा बच्चा तो प्ले स्कूल जाता, तुम्हारा बच्चा नहीं जाता, क्या हो गया? तो क्या मिलता है प्ले स्कूल में? नहीं, तुम्हारा बच्चा कम स्टैंडर्ड वाले स्कूल में जाता, हम और जहाँ की फीस 50,000 रुपया है वहां जाता, हमारा बच्चा जाएगा कितने? 1 लाख रुपए सालाना फीस वाले प्ले स्कूल में हमारा बच्चा जाएगा। अब भले उतनी पेइंग कैपेसिटी माँ बाप की हो चाहे नहीं हो, पर हमें अपना स्टेटस मेंटेन तो करना है। तो इन सब चीजों में संस्कार नहीं आ रहे हैं, हम तो देखा सीखी की होड़ में लगे हुए हैं। कहते हैं 100 शिक्षकों से भी श्रेष्ठ है एक माता, मतलब 100 श्रेष्ठ शिक्षकों से जो एक बालक पर संस्कार पढ़ते, उससे भी ज्यादा अच्छे संस्कार एक माता के माध्यम से उस बालक पर डाले जा सकते हैं। तो इन संस्कारों का बीजारोपण, उन संस्कारों का वपन जो कि घर में होना था, आपकी घर की संस्कारशाला में होना था, वह आपको, क्योंकि आज के समय में किसी को किसी के लिए समय नहीं है, इतना व्यस्त है आदमी, व्यस्त काय में आदमी। अब उस माँ को भी तो मोबाइल देखना है, इंटरनेट देखना है, सब कुछ देखना है, टीवी देखना है, या फिर अपनी जो मेजॉरिटी में सहेली है, फ्रेंड सर्कल है, उसके साथ पार्टी में जाना है, या कहीं जाना है, किटी पार्टी में जाना है, ऐसे सब चीजें हैं। वो सब चीजें, वो सब सोशल लाइफ है। सोशल लाइफ इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, इतनी इम्पोर्टेंस हो गई है कि अपनी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रह गई है। अब वह माँ जिसका सबसे महत्वपूर्ण समय है अपने बच्चों के लिए, वह समय अपने बच्चे शिशु के लिए ना देके दूसरी गतिविधियों में अपना समय दे रही है, उसका भविष्य भी बिगड़ रहा बच्चे का, और उसका समय भी बर्बाद हो रहा है। ये तो वह बात हो गई। आजकल जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिनके बड़े बड़े पैकेज होते हैं, 20 लाख पर ईयर, 30 लाख पर ईयर, 50 लाख पर ईयर, 1 CR पर ईयर का पैकेज है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, चाहे वह युवक है या युवती। अब उनके माँ बाप को भी इतना बड़ा पैकेज दिख रहा, क्या दिख रहा? हमारा बेटा कितना कमा रहा, इतने 6 डिजिट में कमा रहा है, 7 डिजिट में कमा रहा है, ये दिख रहा है, इतने शून्य हैं लगे उसके। पर वह कंपनियां जिनका पैकेज दिख रहा ना, वो कितना शोषण करती हैं, और आपके दाम्पत्य जीवन में भी कितना विष घोल देती हैं। उनके पैकेज के साथ यह रहता है कि आप घर तो आपने बसा दिया, शादी तो कर ली, पर बहुत जल्दी आप परिवार वृद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि संतान पैदा होगी, आप माता पिता दोनों उसमें व्यस्त हो जाएंगे, तो कंपनी का वर्क इफेक्टेड होगा। उसके लिए वो है अलग से प्रमोशन और अलग से वह वेतन देते हैं कि आप
बहुत जल्दी इस प्रकार नहीं करेंगे। तो ऐसी ऐसी कंपनियों की स्थितियां हैं। और जैसे आप मिट्टी रहती ना, मिट्टी का एक समय होता है, कैसी मिट्टी पे बीज होता है, वैसे ही हमारी हर चीज की एक लिमिट होती है, किस एज तक संतान उत्पत्ति की योग्यता रहती है और कब नहीं रहती। तो ऐसी बहुत सी स्थितियां, परिस्थितियां हैं जो हमारा समय चक्र पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया है। जब पूरा का पूरा टाइम साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो पूरा का पूरा परिवेश ही डिस्टर्ब हो गया है। अब हम कैसे मेंटेन करेंगे? तो जो विवाह जिस संस्था का मुख्य उद्देश्य था, सत संतान की प्राप्ति, वह उद्देश्य ही गड़बड़ा गया है। तो वह सत संतान होगी ही नहीं। तो आपका जो संतान परंपरा से आया हुआ जो कुटुंब है, आप बोलते ना हमारा फलाना कुटुंब है, इतने पीढ़ियों से जो संस्कार चले आ रहे हैं, दान पुण्य आदि देते हैं, नगर में हमारा बहुत नाम है, ये सब अब पुरानी बातें रह जाएंगी। आने वाली संतान आपका नाम कमाएगी कि गमाएगी, आप स्वयं देखेंगे। और जो देव शास्त्र गुरु के आप आराधक हैं, जो आप इतने बड़े बड़े मंदिर और क्षेत्र बना रहे हैं, जब आपकी आने वाली पीढ़ियां संस्कारित नहीं होगी तो इन क्षेत्रों और मंदिरों में आएगा कौन? अब आपका बच्चा कहाँ काम कर रहा है? पूना में, बेंगलोर में, बॉम्बे में। ये तो छोटा हो गया। आप तो विदेश में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, कैलिफोर्निया में है। कहाँ आएगा वो मंदिर? कहाँ क्षेत्र देखेगा? कौन देखेगा? कौन माता पिता को देखेगा? अब आपको भी मोटा पैकेज दिख रहा है, उसको भी वही दिख रहा है, कुछ नहीं। ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। अब आपके भगवान तो ठीक है मंदिर में बैठे, उनकी पूजा एक पुजारी कर देगा, शास्त्र को कोई बांचने वाला है नहीं है, ठीक है, वो भी अलमारी में पैक हो जाएंगे। पर जो 10 बजे आपके घर में गुरुदेव आते हैं, आप परगाहन करते हैं, कल भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उनको आहार कैसे देंगी? सोचो, उनके अंजलि में घास कैसे रखेंगी? अमेरिका, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया में बैठा हुआ नव्या क्या नवती आहार कैसे देगी? और उनके पास संस्कार कैसे होंगे? आहार देने योग्य की पात्रता उनके पास होगी क्या? यह सब आपको सोचना है। और जब वहां जाएगा इतना दूर व्यक्ति, तो उसके पास जैनत्व के संस्कार सुरक्षित रहेंगे क्या? और जैनत्व के संस्कार सुरक्षित रहते हुए वह जो आजकल आम बात है, अकोदिया में नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, इस गांव की प्रशंसा करते हम, यहाँ कोई भी ऐसा केस नहीं हो। इंटर कास्ट मैरिज, अंतर जाति विवाह जिसको हम कह रहे हैं, बच्चा बाहर पढ़ने गया, बच्ची बाहर पढ़ने गई, अब पढ़ के वापस आएगी भी नहीं आएगी कि वहीं किसी भी अंतर जाति नवयुवक या नवयुवती से वह शादी कर लेगा। मतलब जैनत्व के प्रति भी उसे कोई समर्पण नहीं। अब जिससे वह शादी कर रही है, विवाह कर रही है, वह जैन है लड़का, अजैन है, कुछ नहीं। तो यह एक परिणति आपकी, समाज की, आपके घर की है। इस सब भविष्य को हमें देखना। आपके अकोदिया में शायद हमने सुना है, ऐसा भी कोई केस नहीं है, पर आगे भी नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते। उसके लिए आपको अभी से जागरूक होना होगा। नहीं समझे आप? अब ऐसा बात हमारे लोगों के पास तो बहुत से बात आते रहते हैं, महाराज जी हमारी बेटी ने क्या इंटरकास्ट मैरिज कर ली है, अब वो आहार देना चाहते हैं, हमारे बेटे ने कर ली है, आहार देना चाहते हैं, क्या करें? या हम आहार देना चाहते हैं, क्या करें? तो ये सब बातें आती हैं।
इन सब बातों के पहले आपको बहुत सोचना है, समझना है क्या हमें करना है, बच्चों को कहाँ तक पढ़ाना है, कब तक पढ़ाना है, बच्चियों को कब तक पढ़ाना है, कितनी दूर पढ़ाने भेजना है, कितने संस्कार हमारे सुरक्षित रह पाएंगे, कितने हमारी घर की मर्यादा सुरक्षित रह पाएगी, कितनी अपनी आबरू सुरक्षित रह पाएगी। यह सब विषयों पर आपको स्वयं चिंतन करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है। होता क्या है, बड़े शहरों में तो फिर भी ठीक है, वहां के बच्चे बाहर की चमक दमक से परिचित रहते हैं, पर जब छोटी जगह का बच्चा या बच्ची बाहर जाती है तो वहां की चमक दमक देख के इनकी आंखें चौंधिया जाती हैं और छोटे शहर या छोटे गांव या कस्बे के बच्चों को बाहर जाके फिसलने की गुंजाइश ज्यादा रहती है बड़े शहरों की अपेक्षा। वहां के नहीं फिसलते ये नहीं कह रहा हूँ, पर यहाँ के सब लोगों का साथ इस प्रकार बहुत ज्यादा होता है। अब भोले भाले होते हैं, कोई भी फंसा लेता है। ऐसी बातें हमेशा आती रहती, बहुत सी बातें हम लोगों के पास आती हैं, ऐसी ऐसी बातें आती हैं जो आगे लेकर आ रहा ना, तरुण समय तरुणी रत रहो। अब बचपन हो गया, शिक्षा काल हो गया, युवापन आ गया, हम उसी की एक बात बता रहे हैं। युवा हुआ, अब उस समय वह एक ऐसा जंक्शन है, स्टेशन है कि उसमें जहाँ की लाइन आप पकड़ना चाहें पकड़ सकते हैं। अच्छे कार्यों में लगना चाहें तो लग सकते हैं, बुरे व्यसनों में लग गए तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया या कुछ भी कर लिया। मतलब युवा अवस्था वह अवस्था है जिसमें जोश पूरा रहता है, होश की कमी रहती है। होश बिल्कुल नहीं रहता ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, होश की कमी रहती है, मतलब जोश भरपूर रहता है, होश की कमी रहती है। अभी अभी हम लोग रेवती रेंज में थे, वहां से ठीक 2.5 किलोमीटर दूर एक अरविंदो मेडिकल कॉलेज है इंदौर का, और इंदौर के सबसे ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट 700-800 वहीं रहते थे। और मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई भी होती है और छात्र भी रहते हैं, छात्राएं भी रहती हैं, और जहाँ को-एड की व्यवस्था होती है वहाँ का माहौल कैसा रहता है इससे आप सब भली भांति परिचित हैं। अब एक वाक्य बिल्कुल ताजा है, एक MBBS का छात्र और एक MBBS की छात्रा, दोनों का कोई अफेयर हुआ होगा, जो भी हो, पर दोनों के छात्रावास बिलक बिलक रहते हैं, पर फिर भी आपस में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। वह छात्र अपने छात्रावास से के अपने कमरे से उसका जो भी छात्रा हो उसका कमरा सामने होगा, डिस्टेंसिंग है, सब है। एक ऐसा पाइप जा रहा, जैसे ये पाइप जा रहा ना, ऊपर एक जेब जा रहा ना, सिर्फ एक पाइप का कनेक्शन है, अंदर नीचे 80 फुट तक कुछ नहीं है। वह इतना दुस्साहस करता है कि उस पाइप से चढ़ के उस छात्रा के कमरे में जाता था, बीच में उसका पैर स्लिप हो गया, नीचे 80 फुट धड़ाम से गिरा और गिरते ही प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां हैं बाहर के परिवेश में। पढ़ने वाले युवक और युवती आप लोग देख लें, और पढ़ाने वाले पालक माता और पिता स्वयं देख लें। ये तो मैंने एक बिल्कुल करेंगे की घटना अभी बता दी, ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। मतलब जो दौलत राम जी कह रहे हैं ना, तरुण समय मतलब युवा अवस्था में विवेक नाम की चीज रहती ही नहीं है, व्यक्ति पूरा गाफिल होता है।
ये इसलिए दौलत राम जी कह रहे हैं कि मनुष्य गति में ऐसी स्थिति है। अब हम धर्म कब करें, बचपन में कुछ ज्ञान नहीं है और तरुण अवस्था हुई तो हम भोगों में लगे रहे, यहाँ वहाँ हमने समय बिता दिया। तरुण अवस्था या युवा अवस्था वह अवस्था है कि हम इस अवस्था में यदि जाग गए तो जो भी कार्य करना चाहें वह कर सकते हैं। एक नवयुवक इतना जोश उसमें रहता है कि वो जो ठान ले वह पूरा कर सकता है, बस एक बार मन में उसको ठानना है। कहते ना वो जोश वाला मीट है, तुम चाहो तो पत्थर को सरका दो, ऐसे एक जोश वाला गीत है। वह नवयुवकों के पास सब कुछ है, बस उन्हें सोचना है। अब एक कहावत आती है, लोग बहुत कहते हैं, उनसे कहो धर्म कर्म कर लो, कुछ नियम ले लो। नहीं महाराज जी, अभी तो हम अपने बिजनेस में लगे हैं, काम में लगे हैं, वृद्धावस्था में लेंगे, बाद में धर्म करेंगे, अभी तो हम कमाने में लगे हैं या और कोई कारण। तो उसके लिए दौलत राम जी कहते हैं, आज मृतक सम बूढ़ा बनो, कैसी रूप लखे आपनो। बुढ़ापे के लिए क्या कह दिया, आज मृतक के समान है, मतलब वृद्धावस्था आ गई, मतलब आप आधे तो मृत्यु के आगोश में चले गए। आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, और भी बहुत सी चीजें, चलने फिरने में कंपन आने लगा, तो आपके आधे अंग प्रत्यंग तो काम करना बंद कर चुके। ऐसी आपकी वृद्धावस्था है, तो वहां कोई धर्म होगा क्या? आप अपने को संभालेंगे कि दूसरों को संभालेंगे? अब स्थिति ये हो जाती है कि यदि आधा 1 किलोमीटर दूर मंदिर है, महाराज जी हम मंदिर तक पैदल नहीं जा पाते, अब हमारा सुपुत्र गाड़ी में भी नहीं छोड़ता, वो भी तो हमने संस्कारित नहीं किया, क्या करें? उसको अपने से वो सब नहीं है, अब मंदिर भी नहीं जा सकते, बैठे रहो घर में। ऐसी स्थिति है, पूजन पाठ तो सब छूट ही जाती है। अब शुद्धि ही नहीं रह पाती तो क्या मंदिर जाएं, क्या पूजन करें? शारीरिक शुद्धि ही नहीं रह गई वृद्धावस्था में। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य गति में आपने अनमोल 84 लाख योनियों में एक अनमोल योनि प्राप्त की है, और उसमें भी आप अपना कल्याण न करके यूं ही गुजार देंगे। कोई दुर्गति की आयु बंद कर ली तो फिर नरक या तिरंच में चले जाएंगे, और पुनः 84 लाख योनि में भ्रमण का रास्ता आपका प्रशस्त हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं प्रशस्त क्या होगा आपका जीवन। पुनः वही 84 के चक्कर में घूमने लगेगा। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस जंक्शन में आए हुए आप हैं, तो आपको अच्छे से अच्छा क्या करना है और अच्छे से अच्छी गति कौन सी प्राप्त करना है, यह देखना है। जय बोलो आचार्य हुआ विद्यासागर महामुनिराज की, श्री संभव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, संस्कार कैसे होना चाहिए, क्या देना चाहिए बच्चों को, ये गुरुदेव ने हमें बताया है। प्रवचन के माध्यम से आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो, कोई शंका उत्पन्न हुई हो, कोई प्रश्न यदि आपका हो, तो वो आप गुरु के सम्मुख रख सकते हैं। कोई भी जिज्ञासा का समाधान आप गुरु के सम्मुख करवा सकते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा निवेदन ये है, ये बात समझ में आती है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, सभी जीव सभी योनियों में किसी न किसी प्रकार का उपभोग करते हैं। वनस्पति का एक, जीवों का क्या हम उपभोग कर रहे हैं? सारे वनस्पति, सारे जंगल, सारी फल फ्रूट सब्जियां, सभी वनस्पति का एक में आती है, तो क्या हम ऐसे में क्या करें महाराज?
वनस्पति का उपभोग तो कर ही रहे आप, कहाँ नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वो सब वनस्पति का एक जीव कहलाते हैं। हाँ, तो फिर वनस्पति का एक जीव कहलाते हैं। तो सागर में जैसे बड़ी मछली छोटे मछलियों का, छोटे जीवों का उपभोग करती है, तो क्या हम सब प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, सब वनस्पति का उपभोग करते हैं। तो ऐसे में हमको कौन सा पुण्य और कौन सा पाप का फल मिलता है? ठीक, बैठिए। इनका प्रश्न ये है, क्योंकि श्रावक है, श्रावक अवस्था में स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, और पांचवा स्थावर का किस प्रकार हमारे जीवन में योगदान है। तो और हम जैसे मुनिराज है और श्रावक है, वो उस भूमिका में क्या क्या अपना सावधानी बरत सकता है। जैसे मुनि महाराज के लिए ईर्य समिति है। ईर्य समिति मतलब 4 हाथ देख के वह सूर्य प्रकाश में गमन करे। सूर्य प्रकाश से जब धरती प्रकाशित हो जाती है तभी साधु गमन करता है। तो पृथ्वी का एक जीवों का भी विराटना, वो भी जहाँ से सब गाड़ियां आती रहती वहां गमन करता है। अब रही वनस्पति कायक का इनका प्रश्न है, तो वनस्पति कायक में भी सबसे पहले आप अनाज आता है। तो अनाज क्या है तो वनस्पति प्रोडक्ट ही, वनस्पति का उत्पाद ही है वह। पर जब वो पूर्णतः पक्क हो जाता, प्रासुक हो जाता, तब हम उसका उपयोग करते, मतलब उसमें जीवित अवस्था नहीं रह गई है, पर जीवनी शक्ति है, उस बीज से नया प्रोडक्शन हो सकता है, पर हमने उसमें जीव नहीं है उसका उपयोग किया। सबसे अच्छा तो वही है कि आप अनाज अपने भोजन में लाएं। अब अनाज के अलावा आपके लिए यदि ऐसा लगता है कुछ वनस्पतियों में साग सब्जी का भी हम अपने भोजन में उपयोग कर सकते हैं, फलों का भी कर सकते हैं, तो उसके लिए यह बताया गया है। अनाज के बाद नंबर आता है ऐसी सब्जी या फलों का जो पेड़ पर दौलायित हों, मतलब पेड़ पे लटके हों और पक गए हों, उनमें कम से कम जीव हिंसा वनस्पति संबंधी हिंसा की संभावना होती है। अब जो पेड़ पे लटके हैं उनमें सबसे कम है, उसके बाद जो जमीन में आ गए और नीचे हैं, मतलब जमीन पे है वो उसमें उससे थोड़ी अधिक है, और जो जमीन के अंदर है जिसको आप जमीकंद कहते हैं उसमें और ज्यादा हिंसा की संभावना है। और पत्ती संबंधी जो है उनमें संभावना है, इसलिए फल और सब्जी जो दौलायत हैं उनका हम उपयोग करते हैं, वो भी प्रासुक करके उपयोग करते हैं। और एकेंद्री संबंधी है तो उसका स्थावर संबंधी ही दोष लगता है, वो मर्यादा के साथ उपयोग करते हैं ये है। और उसकी भी कोई हमने ऐसी मर्यादा बना ली, हम 5 या 7 हरी ही लेंगे या 100 हरी में से ही हम अपना पूरे जीवन भर उपयोग करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे। इससे हम उसकी लिमिट बना सकते, तो जो 10,000 प्रकार की वनस्पतियां उसके दोष से हम बच जाएंगे। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है, भगवान सम्यक सिगा जी के बारे में दोहा आता है कि एक बार वंदे जो कोई पशु गति नरक गति नहीं। भगवान वहां जाने से क्या उस दोहे में यह बात है, भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति ना होई। अब यदि भाव नहीं है तो वहां रहने वाले तो बहुत से हैं, वहाँ पशु भी रहते हैं, वो वहाँ घूमते ही रहते हैं, वहाँ चरवाहा तो गाय अपनी चराता होगा, तो उसको नहीं, ऐसा नहीं है। जो भाव सहित वंदना करता है, भाव जिसको ये मालूम है कि हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का निर्माण यहाँ से हुआ है, उन चरण पर छूने से ऐसी फीलिंग हो, ऐसी अनुभूति हो कि इस जगह पर बैठ के
हमारे भगवान चंद्र प्रभु भगवान को निर्वाण हुआ है। उन्होंने अपने समस्त 148 कर्मों से छिन्न भिन्न कर दिया और सभी कर्म के समूह से हम ऊपर उठ गए। वो ऐसी फीलिंग हो, और हम कब इस प्रकार हमारे जीवन में आएगा और वो अंदर से भींग जाए तो क्यों नहीं उसका निश्चित होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा अभी के प्रवचन से है। आपने बताया था कोई अदर कास्ट का मैरिज होता है, तो जैसे महिला है और वो अदर कास्ट की और उसने जैन से विवाह कर लिया और वो छठ आवश्यक जो आवश्यक बताए हैं, पूजन पाठ करना, अभिषेक करना, उसमें वो क्रिया करती है। और जो जैन है वो दूसरे सप्तव्यसन करना और ये पूजा पाठ नहीं करना उसमें है, तो क्या महाराज जी उसमें आहार होता है? आपका प्रश्न है कि एक सामाजिक व्यवस्था है, समाज उस स्थिति परिस्थिति को कैसे स्वीकारती है, नहीं स्वीकारती, पहली तो ये बात है। और सामाजिक अवस्था के बाद भी और भी कुछ मर्यादाएं होती हैं जो गुरु जी के आदेश और निर्देश से पालन करते हुए थोड़ी बहुत व्यवस्था बनाई जा सकती है, पर हम उसको राजमार्ग नहीं बना सकते, नहीं तो इसको बहुत बढ़ावा हो जाएगा। समझ रहे आप? बस इसलिए बात है। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो रख सकता है। महाराष्ट्र के चरणों में मेरा और मेरी परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन किसी एक ग्रंथ में एक ऐसा उल्लेख आता है कि किसी देश में कई राजा की रानियां उस जमाने में पान खाया करती थी, तो वो पान खाकर थूकती थी तो ऐसा दलदल मचता था कीचड़ कि उसमें हाथी के हाथी फंस जाते थे। महाराज ये बात हाथी सत्य। अब कई बार ऐसा होता है जो ग्रंथों में कुछ वर्णन ऐसे होते हैं, संगारिक का शादी और अतिशयोक्ति भी वर्णन होते, मतलब एक अलंकार ही है। ये काव्य में एक अलंकार है, जैसे 9 रस होते हैं ऐसे ही अलंकार भी होते हैं। कुछ शब्द अलंकार, कोई अर्थ अलंकार होता है, तो एक अतिशयोक्ति अलंकार होता है, तो वह काव्य की छटा बिगड़ उसकी आती नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार पूर्वक वर्णन किया ही जाता है बस। और कोई यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो वो रख सकते हैं। चलिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, जिनवाणी का एक अर्घ लेंगे, उसके बाद जिनवाणी स्तुति करेंगे। जल चंदन अक्षत पुष्प